श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने टाइटल में लिखा है कि राहु बनाएगा करोड़पति अरबपति। जी हाँ दोस्तों, राहु हो गए बलवान। जी हाँ दोस्तों, राहु बहुत बड़े शक्तिशाली हो गए हैं और राहु का राशि परिवर्तन हो गया है 18 मई को और केतु महाराज का भी राशि परिवर्तन हो गया है। दोस्तों आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। सर्वप्रथम अपने सभी प्रिय जातकों को एक आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी राहु काल का समय हो, उस समय पर दोस्तों 1.5 घंटे का समय आता है 24 घंटे में, उस समय आप कोई भी शुभ कार्य न करें। उस बीच में आप कोई यात्रा प्रारंभ न करें, क्योंकि जब कहीं कोई किसी के साथ दुर्घटना या कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है तो राहु काल के समय में आप विशेष करके ध्यान रखें। इस समय को नोट कर लें, फिर मैं आगे वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप नोट करिए प्रिय मित्रों, रविवार से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। रविवार के दिन से सुबह 4:30 बजे से, जी हाँ दोस्तों, क्षमा करना, संध्या के समय 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक राहु काल का समय होता है। इस समय 1.5 घंटे का जो समय है, इस बीच में कोई शुभ कार्य न करें, कोई भी शुभ यात्रा न करें। दोस्तों सोमवार का समय है 7:30 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक। इस समय 1.5 घंटे में आप कोई भी शुभ कार्य न करें, कोई भी यात्रा इत्यादि प्रारंभ न करें। यदि यात्रा कर रहे हैं फिर तो करते रहें, उसमें कोई बाधा नहीं है, बस घर से प्रारंभ न करें। यह समय नोट किया होगा आपने। और दोस्तों मंगलवार का है जो समय है 3 बजे से, जी हाँ 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक है। यह भी 1.5 घंटे का समय है, संध्या का समय है। इस समय भी आप विशेष करके ध्यान रखें, कोई पूजा अर्चना या शुभ कार्य या कोई यात्रा प्रारंभ न करें। और बुधवार का है दोस्तों 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का समय है, दोपहर का। इस समय भी नोट कर लें, इस समय भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और गुरुवार का है दोस्तों 1:30 से लेकर के 3 बजे तक। इस समय को भी आप नोट करें, इस समय भी कोई विशेष शुभ कार्य न करें और कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा प्रारंभ न करें। केवल 1.5 घंटे का बचाव किया करें अपने जीवन में। और दोस्तों शुक्रवार को नोट करिए 10:30 से लेकर के 12 बजे तक है। इस समय का नोट करें और यहाँ पर भी आप कोई विशेष शुभ कार्य न करें। ऐसे समय में लोग जानते नहीं है, हमारे कोई भाई बहन और कार्य करने लगते हैं। यह 1.5 घंटे का समय राहु को दिया गया है सभी देवताओं की ओर से, तो इस समय यह कुछ भी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं बस। और दोस्तों शनिवार का है 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। इस बात को आप नोट कर लेना, यह विशेष समय है और इस समय में आप शुभ कार्य नहीं करेंगे। बाकी का यदि आपने कार्य प्रारंभ कर दिया है और उस बीच ये टाइम आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। ये समय पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप कई बार बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं से आप बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात नोट करना। अब मैं आगे, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो की चर्चा करने जा रहा हूँ, ध्यान से अंत तक रहने का प्रयास करना। दोस्तों राहु निकल चुके हैं, मीन राशि से निकल चुके हैं और अपने मित्र शनिदेव महाराज की कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ 18 तारीख को बहुत अच्छा योग बना है, बहुत अच्छा संयोग बना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी। देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में शनिदेव महाराज विराजमान थे, शुक्रदेव महाराज विराजमान थे और राहु महाराज विराजमान थे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो पिशाच योग बना हुआ था वह पिशाच योग समाप्त हो चुका है और यहाँ पर शनिदेव महाराज भी आपको खुलकर कोई लाभ प्रदान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राहु महाराज साथ थे। अब राहु अपने मित्र शनिदेव के घर में पहुंच चुके हैं, आपको बहुत ही अटूट, बहुत ही लाभ प्रदान करने वाले हैं। और यहाँ शनिदेव महाराज भी अब आपको विशेष करके, क्योंकि लोग पहले से कह रहे थे 29 मार्च का महापरिवर्तन हुआ था शनिदेव महाराज का, अब उस परिवर्तन का आपको लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर समझ लीजिए आप कि शुक्राचार्य के साथ शनिदेव महाराज, जी हाँ युति है, दोनों जो साथ में है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट इस राशि के सभी जातकों को प्राप्त होने वाला है। कई तरह से कई ऐसे संयोग बन रहे हैं, कई ऐसे योग बन रहे हैं। यह शुभ समय है आपके लिए। 18 वर्षों से जो आपने कष्ट झेले हैं, जो तकलीफें झेली हैं, जो समस्याएं झेली हैं, उनका सबका समाधान अतिशीघ्र होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आपके घर और परिवार के लोगों के लिए उत्सव का माहौल बना देगी।
यह सच्चाई सुनकर के दोस्तों आप बार बार सोचेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। मित्रों, आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। अब समय आ चुका है। अब आप रंक से राजा बनने वाले हो। निश्चित रूप से यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो हर एक की किस्मत में नहीं होता है। मित्रों, जो कष्ट झेले हैं उन कष्टों से आपको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। दोस्तों, आपको अपने जीवन में सुख का असली आनंद देखने को मिलेगा। अब आप जो पैसा कमाते थे किसी न किसी वजह से वह खर्च हो जाता था। धन आता तो था लेकिन रुकता नहीं था, लेकिन अब ऐसा मित्रों नहीं होगा। आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके द्वारा कमाया गया धन अब आपके पास रुकेगा और आपका बैंक बैलेंस भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे कई दिन आए जब आपने अपने आंसुओं को छुपाकर अकेले बैठकर रोए, मगर फिर भी आपने कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई। आप आंसुओं को जो कहते हैं ना, खून का घूंट की तरह पी गए। जी हाँ, आप अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को खुद झेलते रहे हैं। आपने दोस्तों कई ऐसी समस्याएं हैं जो आपने अपने जीवन साथी तक से छुपाई, उनको भी आपने परेशान नहीं करना चाहा, बच्चों से भी छुपाई है, बच्चों को भी कुछ ऐसी बातें नहीं बताई। अब मित्रों, आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा। ऐसा समय आने वाला है जब परेशानियां जड़ से समाप्त होंगी और आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी, ऐसे धन लाभ आपको मिलेंगे जिसके बारे में आप ना चाहते हुए भी औरों को जरूर बताएंगे। लेकिन अब आपको कुछ बातों को लेकर के यहाँ पर सावधान रहना होगा। इस बात का हम आपसे अनुरोध करते हैं। दोस्तों, अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आपको लाना होगा। आपके जीवन में मिलने वाली इतनी बड़ी खुशखबरी आपके घर और परिवार के लोगों के लिए उत्सव का माहौल बना देगी। जी हाँ, राहु महाराज वाकई में आपको कलयुग के जो राजा कहे जाते हैं, रंक से राजा भी बना सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है? राहु दोस्तों धड़ है। जी हाँ, दिमाग है, मांड है, चतुर है, चालाक है, हर तरह के गुण राहु महाराज के पास में है। जो देवताओं को गुमराह कर सकता है तो वो किसको गुमराह नहीं कर सकता है इस कलयुग में। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बेहद सजग रहना होगा, ताकि एक बार जब आपके जीवन में खुशियां आए, धन लाभ मिलने लगे, तो दोबारा फिर से आपको किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े, क्योंकि सभी के जीवन में ऐसा मौका नहीं मिलता है। किस्मत वालों को ही ऐसा मौका मिलता है। और ये नहीं है कि कई लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं कि अब हमारा समय नहीं आएगा, अब मैं जीवन हार गया हूँ, मैं संसार से रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों, कभी नहीं सोचना चाहिए। दिन होता है तो रात अवश्य होती है, समस्या होती है तो हर समस्या का समाधान होता है, बशर्ते ईश्वर के ऊपर आप छोड़ करके देखिए। और दोस्तों, आपके भी जीवन में ऐसा सुनहरा ऐसा मौका आज से पहले कभी नहीं आया होगा। अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। धन वर्षा का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तभी तो दोस्तों मैं बता दूं कि कल तक जहां आप धन को लेकर के परेशान रहा करते थे, आपके सभी काम, सभी रुकावट जो पड़ती हुई थी, काम बनते नहीं थे, अब आपको एक जगह नहीं 5 जगह से धन लाभ होने वाला है। लेकिन कैसे और कब, इस बात को मैं अभी बताऊंगा आपको। दोस्तों, वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। आपको मालूम होना चाहिए कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी भगवान भोलेनाथ की रुद्र अवतार हैं, अंश है माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय पुत्र हैं दोनों। तो आप अवश्य आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे प्रदेश में हो, क्योंकि आप लोग जानते नहीं है, भूल गए। आधे से अधिक समस्याओं का कारण यही है आपके जीवन में। तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता और अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं, मन में पूर्ण भक्तिभाव से याद करते हुए 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज तत्काल करेंगे।
दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए। समय समय पर कराते रहें, तभी आप कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब ही मालूम चलती है कौन से ग्रह हमारे कहां पर विराजमान है, कब जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में, किस लग्न में। अब दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल वीडियो में एक एक बात समझना, क्योंकि अब आपकी परेशानी का अंत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, रुका हुआ धन वापस मिलने वाला है। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इस समय आपकी हर परेशानी का अंत हो रहा है। पैसों से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों, आपके घर में धन दौलत की बरसात होगी, आपके ही हाथों से होगी। जब इतना कुछ आएगा तो दोस्तों, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुनें और उपयोग करें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। क्योंकि दोस्तों, किस्मत बदलने वाली है देवी देवताओं की कृपा से। उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपनी कुल देवता को, और दोस्तों इसके बाद हनुमान जी महाराज को। क्योंकि अपने जीवन में आप आने वाले इस समय, शुभ समय का पूरी तरह से लाभ उठाएं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आपकी जिंदगी में अब चिंता की बात नहीं है, अब खुशियों का समय आ गया है। वो हनुमान जी महाराज की कृपा, भैरवनाथ की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। जो मैंने कहा कि बहुत अच्छा शुभ समय है, करोड़पति अरबपति सब कुछ आप बन सकते हैं। मित्रों, हमारी बात का ध्यान रखना। और इसमें पहले ही उपाय बता देता हूं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। आपको इसमें बाबा भैरवनाथ जी की, हनुमान जी की महाराज की आराधना करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, बाबा भैरव चालीसा का पाठ करना है, और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। समय मिले तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार हनुमान जी महाराज का और राहु का युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। तो उस समय बहुत हनुमान जी ने पछाड़ पीट कर राहु को मारा था। तो राहु डरते हैं तो हनुमान जी महाराज को बहुत डरते हैं। इसलिए आप हनुमान जी महाराज की आराधना करें या भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से आपकी बदलने वाली है और आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। जी हाँ, पहला जो दोस्तों आपको लाभ मिलने वाला है कि आपका कहीं पैसा कोई अटका हुआ था, रुका हुआ था, या कोई ऐसा लाभ आपको जो बहुत पहले मिलना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाया, वह धन आपको अचानक किसी निवेश या उधारी की वापसी या किसी सरकारी तंत्र के रूप से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। या कोई पुराना बिजनेस था, वहां पर नुकसान हुआ था, तो अचानक से वहां से लाभ आपको प्रारंभ होगा। जी हाँ दोस्तों, धन की वापसी होगी और धन लेने वाला व्यक्ति अपने आप आकर के आपको धन वापस करेगा। जी हाँ, और दोस्तों दूसरी बात है, हमारे कोई भी भाई बहन को नौकरी में समस्या थी, नौकरी से जुड़ा हुआ था, या नौकरी में कहीं किसी भी तरह से कोई विशेष बाधाएं थी, कहीं आपको फंसाया गया था किसी भी रूप में, तो वहां से आपको विजय प्राप्त होगी। अचानक से नया ऑर्डर आपको मिलने वाला है। जी हाँ, जिससे आपको लाभ होगा। यह समस्या का आपका समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा। दोस्तों, आपके जीवन में धन की वर्षा प्रारंभ होगी। आपके सभी रोके हुए कार्य इस समय पूरे होंगे। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं, वहां पर सफलता आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको कोई गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपके परिवार से जुड़ी हुई कोई विरासत या कोई प्रॉपर्टी, कोई पुरानी जिसका मामला कोर्ट कचहरी में बाबा दादा के जमाने से चल रहा था, उसका भी फैसला अब आपके पक्ष में आने वाला है। जी हाँ, वहां से भी आपको विजय प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके परिवार के चेहरे पर खुशियां आएंगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जो मैंने बताया कि फिजूल का भी खर्च आप न करें। इसके अलावा यदि आप हमारे विद्यार्थी हैं, भाई बहन है, तो समझ लीजिए यह समय बेहद अच्छा है। इस समय अपनी मेहनत का आप भरपूर लाभ प्राप्त कीजिए। आपके द्वारा दिए गए कोई एग्जाम, कोई परीक्षा आपने दी है, वहां पर आपको सफलता का आसार दिखाई दे रहा है। ऐसे सुनहरा अवसर आपको प्राप्त है, जिससे आप माता पिता का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आर्थिक पक्ष मजबूत होना है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और यह 18 साल से, क्योंकि 18 वर्ष बाद राहु महाराज शनिदेव महाराज के अपने मित्र की कुंभ राशि में आए हुए हैं, और यह 18 वर्ष जिन हमारे भाई बहनों ने कठिनाई से झेले हैं, जिनकी स्थिति खराब रही है, जिन्होंने काफी परेशानियां
झेली है, चाहे परिवार की हो, चाहे माता पिता की हो, चाहे जिस तरह से हो दोस्तों उनके जीवन में। अब यह 18 महीने इतने महत्वपूर्ण है, बस यहाँ पर आपको धार्मिक रहना है, धर्म पर चलना है, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से आप बाहर निकल जाएंगे और आपके जीवन की हर समस्या का समाधान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपके परिवार जीवन में जो परेशानियां पिछले कई वर्षों से चली आ रही हैं, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि वह समाप्त होंगी, बशर्ते आपको दोस्तों ईश्वर पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। इस बात को मैं कह रहा हूं, यदि आप कर्म अच्छे काम अच्छे नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। कई लोग ऐसे टिप्पणी करने लगते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा करके तो देखिए, किसी पर विश्वास करके देखिए, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार ना हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं। जी हाँ, आप ऊपर वाले के ऊपर आप भरोसे रहिए, वो ऊपर वाला मेहरबान है तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि जिसको कोई नहीं रोक सकता है। आपके हाथों से दोस्तों कोई अच्छा काम होगा, निश्चित रूप से आपकी वाहवाह होगी समाज में हर तरह से। जी हाँ, इस समय देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि यह बहुत अच्छा समय है दोस्तों और वह विशेष समय निकल चुका है। जी हाँ, आपका पूरा जीवन संवरने वाला है दोस्तों। कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें थी उनमें सब में आपको प्रोग्रेस होने वाली है, आपको तरक्की मिलने वाली है, खुशियां आपके घर में आने वाली है, हर एक सदस्य के जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है दोस्तों। क्योंकि जिस घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, उस घर में छोटी मोटी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है दोस्तों। आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो जीविका के क्षेत्र में जो चला आ रहा प्रयास आपका निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर सार्थक होगा। बहुत प्रतीक्षारत जो कार्य है आपको बहुत दिन से रुका है, उस कार्य को होगा और कार्य होगा, उससे घर में प्रसन्नता होगी। स्वास्थ्य के प्रति मित्रों अवश्य थोड़ा सचेत रहें और वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो राहु बताया, राहु जल्दबाजी करता है, राहु धोखा भी देता है, राहु भ्रम भी पैदा करता है। यदि पैसा देता है तो अजमाता भी है लोगों को। जी हाँ, तो विशेष आपको विवेक से कार्य करना है, हर तरह से सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़े, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ऐसा समय है कि यहाँ पर आपको जो कुछ प्राप्त होना है वह होकर के रहेगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद है, शनिदेव महाराज की विशेष कृपा है। शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, धर्म के देवता है। आपके पूर्व जन्मों के जो आपने सत्कर्म कर्म किए हैं उसका भी आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। जी हाँ, और दोस्तों आपकी दुख दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए यहाँ पर समाप्त होने वाली है। निश्चित रूप से आपके घर में अब धन दौलत की बाढ़ आने वाली है, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति होगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा होगी और आपके अंदर एक पराक्रम यानी आपके अंदर बहुत साहस होगा इस समय। और दोस्तों यहाँ पर आपके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है निश्चित तौर पर। दोस्तों राहु और केतु महाराज के परिवर्तन से समझ लीजिए कि जबरदस्त इस समय आप इतिहास रचने वाले हैं। यह वह समय आ गया है। इस समय राहु अपने मित्र के घर में बैठ करके क्या करेंगे, आपके रोग ऋण शत्रु आपके सब हटेंगे। जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है तो निश्चित रूप से नौकरी लगेगी। रोग हटाने का काम करेंगे, शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे। यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाएंगे और आपको धन नहीं मिल रहा था तो उसके नए नए रास्ते, नई सोच, नए विचार आपको बना करके देंगे राहु और आप उसमें सफल होंगे। निश्चित रूप से जबरदस्त यहाँ पर योग बनने वाला है। जी हाँ, राहु यहाँ पर आपको किस तरह से व्यापार बढ़ाते हैं, सारी नीतियां राहु ही निर्धारित करते हैं। चाहे आप राजनीति में हो तो राजनीति में भी, व्यापार में हो, बिजनेस में हो, इस चीजों के लिए राहु ही नीति निर्धारित करते हैं। राहु महाज्ञानवान है मित्रों, राहु बहुत चतुर और चालाक ग्रह हैं। आपको ऐसी चतुराई सिखाएंगे कि आपके हर काम बनेंगे, आपका कारोबार चलेगा, आपका व्यापार जो अटका हुआ था वो चलने लगेगा, आपके हर संबंध अच्छे होने लगेंगे। मित्रों जो घर में जीवन साथी के तरफ से जो भी समस्याएं आ रही थी, राहु उसमें संबंध अच्छे बनवाएंगे इस समय और आपके जितने कारोबार में जो भी समस्याएं थी वो दिक्कतें दूर होंगी। दोस्तों एक रास्ता निकलेगा, मैंने निश्चित बता दिया है कि आपको रोग ऋण शत्रु विजय प्राप्त होगी। ये सबसे बड़ी विजय है। जी हाँ दोस्तों, और जो लोगों ने आपका तिरस्कार किया है समझ लिए वही आपका आदर करेंगे, वही सम्मान करेंगे। यही राहु महाराज आपको लखपति और करोड़पति और अरबपति तक बना सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि ये राहु पाप ग्रह अवश्य है, लेकिन जब रिजल्ट देते हैं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं और इसका शुभ समय आ गया है। दोस्तों यहाँ पर यह वह समय है कि राहु आपको साथ में आसान
आसमान पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मित्र की राशि में है, शनिदेव महाराज की राशि में है। तो बहुत अच्छा लाभ देंगे, तरक्की दिलाएंगे और नए नए मार्ग खोलेंगे। राहु विवेक है, राहु दिमाग है। और दोस्तों, जो भी आपके पुराने मुकदमे न्यायालय में चल रहे थे वह सब समाप्त होंगे। जहां भी आपको अड़चने आ रही थी वह खत्म होंगी, नया रास्ता निकल करके आएगा। जी हाँ। और केतु क्या है? केतु का भी राशि परिवर्तन है। केतु राहु ठीक विपरीत है। केतु आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे, आप ईश्वर से जुड़ेंगे, और जब यदि आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। यहाँ पर पारिवारिक स्थिति आपकी सुधरेगी। जी हाँ, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दोस्तों कई तरह से लाभ होंगे। यह कार्य केतु करेंगे। केतु दोस्तों यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की राशि में विराजमान हो चुके हैं, सिंह राशि में। तो सूर्य आपको सूर्य की तरह केतु आपको चमकाएंगे। जब आप धार्मिक होंगे तो शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होंगे। आप जब न्याय पे चलेंगे यह कार्य केतु कराएंगे। केतु मोक्ष के ग्रह माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राहु केतु मिलकर के आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ऐसी स्थिति है और इसमें आपको विवेक से कार्य करना है, धैर्य से कार्य करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी को अनावश्यक कोई विवाद नहीं करना है। इस बात का हम आपसे अनुरोध करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जितना हो सके सभी का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, आपकी नैया पार होगी, जीवन एक बहुत अच्छा होगा। यात्रा करते समय विशेष करके ध्यान रखना, यात्राओं में वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का बिल्कुल हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, ध्यान रखिए। दोस्तों वीडियो को यहीं पर वाणी पे विराम दे रहे हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी, सबसे पहले अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को प्रणाम करिए, याद करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव प्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य शेयर करना, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।